भारत और रूस के बीच एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। रूस ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। रूस के ऐलान से अमेरिका समेत कई देश हैरान हो गए हैं। पुतिन के कहने पर रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंत्रोव भारत आए और पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसी मुलाकात में रूस ने बताया कि उसे भारत से क्या चाहिए। वैसे इस बार भारत ने भी रूस को बता दिया है कि उसे क्या चाहिए। पहले आपको दिखाते हैं कि रूस ने क्या मांगा। पता है कि भारत हमेशा से इंटेलिजेंट था। भारत में लोग हमेशा से बहुत इंटेलेक्चुअल पैदा हुए। भारत में हमेशा से इस पूरी दुनिया में मिसाइल मैन कौन था? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ही थे। डेनिस मंत्रोव ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि रूस को भारत के काबिल लोगों की जरूरत है। रूस ने इजराइल का एक सफल मॉडल देखकर भारत के लोगों की मांग की है। आपको याद होगा कि इजराइल ने जंग के बीच भारत से मदद मांगी थी। इजराइल ने कहा था कि उसे जंग से बर्बाद हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने के लिए भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। भारत ने इजराइल में अपने सैकड़ों वर्कर्स भेज भी दिए। इजराइल भारतीय लोगों के काम से इतना खुश हुआ कि वो और ज्यादा भारतीय लोगों की डिमांड कर रहा है। ऐसे में रूस भी अब भारतीय लोगों की मांग कर रहा है। रूस ने कहा है कि वो काबिल भारतीय लोगों को पहले ट्रेनिंग देगा, उसके बाद नौकरी भी देगा। इसके अलावा रूस चाहता है कि वो भारत के साथ एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता साइन करे। रूस भारत के साथ मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, जिसके चलते रूस और भारत के बीच व्यापार $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। रूस जानता है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका भी भारत के साथ एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है। ऐसे में रूस पीछे नहीं रहना चाहता। सूत्रों के मुताबिक रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो भारतीय करेंसी में डील करने के लिए भी तैयार है। बहरहाल रूस की इस डिमांड के बाद भारत ने भी अपनी शर्तें रखी हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि वो 2030 से पहले ही रूस के साथ व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार व्यापार बराबरी का होगा। अभी तक भारत रूस से ज्यादा सामान खरीदता है और कम ही एक्सपोर्ट कर पाता है, मगर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूस को भी भारत का ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना होगा। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से कहा है कि हमें जल्द से जल्द 2 ट्रेड रूट्स पर काम करना होगा। पहला ट्रेड रूट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई को जोड़ेगा। और दूसरा है चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। ये रूस के व्लादिवोस्तोक शहर को चेन्नई से जोड़ेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाई दे रही है और इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंत्रोव से मिल रहे हैं। एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, मोदी जी से मुलाकातें हो रही हैं और जी ये मीटिंग बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है। कह रहे हैं कि रूस और इंडिया के बीच एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिस खेल को देख के अमेरिका भी सख्त परेशान हो चुका है। और खबर कुछ इतनी बड़ी है कि क्या ही बताएं। खबर ये आ रही है कि रूस ने जी अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भारत भेजा है, एक बहुत ही अहम संदेश, मतलब पैगाम देके। और वो पैगाम ये है कि रूस को चाहिए जी भारत के काबिल लोग। और वो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंस्पिरेशन रूस की कौन बन रही है जी? इजराइल, भारत का बेहतरीन दोस्त। क्योंकि जिस तरह से जंग ने इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, तो उसके लिए इजराइल ने मोदी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें भारत के स्किलफुल वर्कर चाहिए। और उन स्किलफुल वर्कर ने इजराइल के अंदर ऐसा जादू अपना किया, इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि रूस भी अब चाहता है कि भारत के लोग उसकी धरती पे आए और उसको दोबारा से वैसे बनाए जो जंग से पहले था। हेलो दोस्तों, मेरा न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस और भारत के बीच एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट में यह हुआ है कि जो युद्ध में जो हानि हुई है उसमें जो उन्हें वर्कर चाहिए, युद्ध में जो बिल्डिंग वगैरह गिरी है उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए उन्हें भारतीय वर्कर की जरूरत है। भारतीय वर्कर ने पहले भी इजराइल में काम किया है, तो उनका काम देखकर उन्होंने रूस ने भी भारत से मदद मांगते हुए कहा कि हमें भारतीय वर्कर की जरूरत है। तो वहां पर एग्रीमेंट हुआ है। अभी भारतीय वर्कर को रूस में भी जॉब ज्यादा मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो भी साइन किया है। इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट की है रूस ने कि हम रूपी और रूबल में अपना व्यापार बढ़ाएंगे। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भारत का रुपया और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा इससे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और हमारे भारत की नाजिया इलाही खान दोनों डिबेट कर रहे हैं। देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। और जब भी रशिया की बात आती है ना, रूस और भारत की बात आती है, मेरा चेहरा अपने आप निखर उठता है। हाँ, देख रही हूँ मैं। हाँ, अपने आप निखर उठता है। हाँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत रिलेशन आज से नहीं, 1971 से रूस के साथ रहा है। तो वाकई में जब भी रूस और भारत के किसी भी बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड रिलेशन या ट्रीटी या फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। अब आते हैं कि रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है।
रूस ने हमेशा से भारत का भला किया है। रूस ने ऐसे ऐसे मुसीबत वाले वक्त पर भारत को समर्थन दिया है, भारत के लिए एक बैकबोन, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा हुआ है, जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। 1971 में रशिया ने ये साबित किया था, जब सारी दुनिया भारत से मुंह मोड़ चुकी थी और रशिया एक वाहिद देश था जो खड़ा था भारत के साथ। याद होगा आपको भी, जब 1971 में पाकिस्तान ने और बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक युद्ध अनाउंस किया था 3 दिसंबर को, और ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से पाकिस्तान ने हमला कर दिया था भारत पर। 4 दिसंबर, हम सबको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, 4 दिसंबर को भारत ने भी पाकिस्तान के इस युद्ध को एक्सेप्ट किया। लेकिन उस वक्त यूएस, यूके, चाइना और अरब के जो मुल्क थे, वो सब के सब पाकिस्तान की जुबान बोलते थे और पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। इवन अपने सारे डिफेंस के पावर से यूएस और यूके ने पाकिस्तान को समर्थन किया था और भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की मदद की थी। उसी वक्त में, और बे ऑफ बंगाल में तो पूरा घेर भी लिया था पाकिस्तान ने हमारे भारत को, उसी वक्त में रशिया ने अपना डिस्ट्रॉयर, अपना सबमरीन, अपना मिसाइल, अपना लॉन्चर, सब कुछ भारत के सुपुर्द कर दिया था और हमने 1971 की जंगें जीती। और हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने ये साबित किया कि इतना आसान भी नहीं है कि भारत को हराया जा सके, जिसका प्राउड जो है 1971 की जीत का प्राउड जो है, जो एक घमंड है, जो एक वैल्यू है, वो आज भी हम गाए बगाए बोलते हैं कि 1971 की जंग हमने हराई थी पाकिस्तान को, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो थी वो रशिया की है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और रशिया को पता है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ 2 लीडर नहीं है, 2 ग्लोबल बड़े लीडर नहीं है, बल्कि दोनों आपस में बहुत ही खूबसूरत दोस्त है, बहुत ही बेहतरीन दोस्त है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर के बहुत बड़े बड़े चीजें आने वाले वक्त में करने वाला है, और साथ ही साथ अभी जो हमारे पास एक नई ताजा तरीन खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज में जितने भी एमपीज जो ओथ ले रहे हैं उसमें ज्यादातर हिंदू। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है तुलसी गबर्ड को, जिसने अपनी माँ के साथ जिसने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया था, और कल जब वो ओथ ले रही थी तो वो गीता हाथ में लेकर के ओथ ले रही थी, तुलसी गबर्ड। तो अब क्योंकि रशिया को ऐसा लगा कि 21 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेकर के अपनी सारी चीजों को हैंडल करेंगे, इट्स बेटर कि हम पहले अपनी बातों को रख लेते हैं इंडिया के सामने। ठीक है। अब क्योंकि भारत जो है वो हर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। पिछले 11 साल से अगर हम उठा करके 2014 से अगर हम देखें तो 2024 तक में भारत ने उस बुलंदियों को छुआ है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। आज से आप 13 साल 11 साल पहले आप चले जाओ तो भारत के ऊपर पाकिस्तान भी हंसता था कि भाई तुम्हारे यहाँ है क्या, तुम हो ही क्या। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम पीछे खड़ा रहता था किसी इंटरनेशनल समिट में, तो हमारे भारत का प्रधानमंत्री भी पीछे ही खड़े रहते थे मुंह लटका करके। तो पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री में कोई खास अंतर नहीं नजर आता था। हम भी मुंह लटकाए रहते थे कि हमारे भी प्रधानमंत्री वैसे ही हैं, सुस्त, काहिल, बिना कुछ करे प्रधानमंत्री बनने वाले, और आप भी चुपचाप रहते थे कि भारत का भी तो देखो ना, कुछ भी तो नहीं कर रहा है। पर अभी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो तो बॉस के हिसाब से काम करते हैं। उनको तो लोग चरण छूते हैं, उनको ग्लोबल लीडर माना जाता है। ट्रंप ने भी बॉस बोला हुआ उन्हें। हाँ, तो अभी जो है वो देखो, इंसान ऐसे प्यारा नहीं होता, आपकी शक्ल अच्छी है तो आप प्यारी हो गई, या मेरी शक्ल अच्छी है तो मैं प्यारी हो गई, नहीं, हमारे काम से हम प्यारे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, 100% एग्री। यस, हमारे बिहेवियर से। मेरी शक्ल बहुत अच्छी है लेकिन मेरी जुबान बहुत खराब है, तो लोग तो कहेंगे अल्लाह देखो इतनी अच्छी शक्ल दिया लेकिन जुबान देखो कितनी खराब है। तो हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, ये सारी चीजें जो है वो मिलती हैं तब कोई व्यक्ति अच्छा होता है। तो 11 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी टीम को लेकर के जो प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है, आज पूरी दुनिया उनको सराहती है। आज पूरी दुनिया भारत को सर्वप्रिय रखना चाहती है, सर्वप्रथम रखना चाहती है। वैसे में जब पुतिन के कहने पर रशिया के डेप्यूटी पीएम जो है बड़े हैंडसम थे, मैंने देखा नहीं उसको, तो उन्होंने आकर के डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, लेबर के ऊपर बात हुई है, फ्री ट्रेड के ऊपर बात हुई है, और रशिया इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट करने पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप सोचो कि इंडियन करेंसी का रेट कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि जब रशिया अपने स्पीच में ये बात कह रहा है कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे,
तो आप सोचो कि अब इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रम्प भी कह देंगे कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर अरब भी कह देगा कि हम इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आप सोचो कि आने वाले 2025 के फरवरी मार्च तक में इंडियन करेंसी का रेट कितना आगे बढ़ सकता है और स्टॉक पर कितना मतलब हाई जा सकता है। तो ये जो मिशन $100 बिलियन ट्रेड है, इसका जो जय श्री राम जो है वो तो कल हो गया बड़े आराम से, दोनों की ट्रीटी भी साइन हो गई है, दोनों का सिग्नेचर भी हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना साइन किया हुआ रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को दिया है और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो रशिया के उन्होंने अपना साइन कर करके भारत को दिया है। तो विकसित भारत का क्योंकि हमारा एम रहा है, हमारा फोकस रहा है 2047 तक, तो रशिया भी चाहता है कि विकसित भारत में का जो फोकस और एम है हमारा, उसमें $100 बिलियन का जो एक मिशन लिया गया है वो हमारे विकसित भारत को 2047 में अचीव करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर तो ऐसे ही जेम्स बॉन्ड है, उन्होंने भी अपनी बात रख दी है भाई, अब आपको मेरे साथ ट्रेड जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़ करके करना पड़ेगा। इक्वल ज्यादा बढ़ चढ़ करके करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा भारत की चीजें आपको रूस में इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, रूस में लेकर के जाना पड़ेगा। और हमारे डिफेंस के जो लोग हैं वो भी आपस में बहुत खूबसूरत रिलेशन रखेंगे, ताकि कोई तीसरा अगर हमारे आपके ऊपर या हमारे ऊपर अगर कोई आक्रमण करना चाहेगा तो हम दोनों देश एक बन करके, एक मिल करके उसको हराने की कोशिश करेंगे। तो दिस जस्ट अ वेरी क्विंटेसेंशियल ट्रीटी रिलेशन which we have seen yesterday.